नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। खमरिया घाना रामदास कॉलोनी में बिल्डर और विद्युत अधिकारियों की साठगांठ से लगे अवैध विद्युत पोल के विरोध में मयंक राजपूत ने कार्यपालन अभियंता ग्रामीण को दी लिखी शिकायत। शिकायतकर्ता मयंक राजपूत ने मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि कॉलोनी में अवैध रूप से विद्युत पोल लगाए गए हैं, जिसमें विद्युत अधिकारियों की जुगलबंदी से सारे कार्य किए गए हैं। बिना अनुमति के विद्युत पोल लगाकर लाइन चालू की गई, जिसका विरोध क्षेत्रीय जनता द्वारा किया गया, जिस पर आनंद फानन में विद्युत विभाग द्वारा लाइन बंद कर दी गई। इसी दौरान करनी सेना नगर अध्यक्ष भानु चौहान ने कहा कि रामदास कॉलोनी के बिल्डर और विद्युत अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे अवैध विद्युत पोल को निकलवा कर शिकायत पर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो करनी सेना जबलपुर इसके विरोध में वृहद आंदोलन करेगी। कॉलोनी के बिल्डर गगनप्रीत सिंह डंग से जब इस संबंध में जानकारी चाही गई तो उन्होंने मयंक राजपूत के आरोपों को झूठा और निराधार बताया। गगनप्रीत सिंह डंग ने कहा कि रामदास कॉलोनी में लगे विद्युत पोल मेरे द्वारा नहीं लगाए गए हैं। पूर्व में यह लाइन सीमेंट के खंभों पर लगी हुई थी, जिससे विद्युत तारें जमीन के बहुत पास झूल रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत विभाग द्वारा जमीन मालिक के नाम से एस्टीमेट बना करके लाइन को शिफ्ट किया गया है और कॉलोनी में पोल लगाने के लिए मुझसे अनुमति मांगी गई थी, जिस पर मैंने सहमति दी थी। इसी दौरान हमारे रिपोर्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारी से दूरभाष पर संपर्क कर जानकारी ली। सर, बताना चाहेंगे इस समय अभी आपके यहाँ प्लाटिंग हो रही है और वहाँ से कुछ क्षेत्रीय जनों ने शिकायत की है कि वहाँ पे आप अवैध निर्माण कर रहे हैं और साथ में जो विद्युत पोल लगा है वो भी अवैध तरीके से लगा है। क्या बात ये सही है क्या? सर पहले तो नमस्कार। आपको जो शिकायत मिली है, जो संज्ञान में अपनी शिकायत लिए ज्ञान मिली है, मुझे भी संज्ञान हुआ है उसका। जो भी कंप्लेन करने वाले व्यक्ति हैं, मयंक राजपूत वगैरह हैं, उनके साथ के लोग हैं, वो लोग एक्चुअली यहाँ लोगों को ऐसे ही प्रसारित करते रहते हैं। पीछे भी उनने मनोज यादव जी हैं, वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनको पसंद किया था। ऐसे ही MPB में कंप्लेन करते हैं, कहीं करते हैं। एक्चुअली मेनली वो जो है वो वसूली करते हैं। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको ब्लैकमेल करके, कंप्लेंट्स करके उनसे वसूली करते हैं। जब कोई वसूली से मना करता है उनको ऐसे कहीं ना कहीं कोई कंप्लेन में उलझाते हैं और फिर डराते चमकाते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं। एक इंसान की मतलब जो छवि है धूमिल करती है। एक्चुअली व्यापारी आदमी जो है वो व्यापार करने बैठा है। ठीक है, मैं जो कॉलोनी बना रहा हूँ वो पूरी TNCP अप्रूव है, विकास अनुज्ञा है, कलेक्टर साहब की सब कुछ है, सारे कागज पूरे हैं, है ना। उसमें कार्य चल रहा है, वो अभी विकासरत है। ठीक है, वहाँ पे जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो प्रॉपर विधान से किए जा रहे हैं। उसकी जो भी चीज़ें हैं वो आप अधिकारियों से पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे बात रही खंभों की, तो जो खंभे लगे हैं वो लाइन शिफ्ट हुई है। वहाँ पे पोल जो थे वो सीमेंट के थे, तो लाइन्स नीचे झूलती थी, नंगी तारें थी, उससे मुझे कनेक्शन वगैरह नहीं दिए गए। मैं TC से काम कर रहा हूँ और TC चला रहा हूँ। मेरी फाइल्स वगैरह जो लगेंगे, उससे ट्रांसफार्मर वगैरह जो लगेंगे, उससे हमारे कस्टमर को कनेक्शन वगैरह मिलेंगे। प्रॉपर जो प्रोसेस होती है उसके हिसाब से अभी जो भी प्रोसेस हुई है वो जमीन मालिक ने कराई थी और लाइन पर शिफ्ट कराई थी। बाकी मेरा कोई कार्य नहीं किया गया था। और बात रही मयंक राजपूत, तो उनके पूर्व में भी मुझे बहुत बार परेशान कर चुके हैं, किसी न किसी मैटर पर लेके, किसी न किसी चीज़ को लेके द्वेष भावना से। थाने में भी ऑलरेडी मैंने जिसकी कंप्लेन की हुई है, जिसकी जांच चल रही है और जांच होने के बाद विधिवान साहब आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। थाने में किस संदर्भ से इनकी शिकायत है? थाने में इनकी शिकायत मिली है कि वे मुझे बहुत समय से परेशान कर रहे हैं। कभी फ्लैक्स लगा देते हैं, कभी बोर्ड लगाते हैं साइड में। बीच में इन्हें रास्ता बंद करने के लिए मुरम डाल दी थी, रोड बंद कर दी थी। बोले हम रोड पर डालें, अपना काम कर रहे हैं, हमें उन्होंने चाहिए, जबकि उनका यहाँ कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं है। क्या वही बिल्डर है क्या? वो पीछे कुछ लो से प्लॉट्स वगैरह लेके काम करते हैं। यहाँ मुझसे भी मंगा थे, मैंने दिया नहीं तो बस परेशान कर रहे हैं और फिरौती मांगते हैं। बोले 1 करोड़ रुपये दो मुझको तो काम करना। यहाँ पे जो लाइन आपकी वो डायरेक्ट लाइन में गई है, वहाँ पर ट्रांसमीटर नहीं है, तो क्या ये बात सही है क्या? जो लाइन गई है ये पहले से पूर्व से विद्यमान लाइन थी। वहाँ पे जो पीछे लोग रह रहे हैं 20 साल से उनके कनेक्शन थे, लेकिन वहाँ पे क्या थी, वो सीमेंट के पोल थे, वो टूट रहे थे, तो रोड पे बहुत पास में आए थे। तो वो प्रावधान से उनने एस्टीमेट बना के, जमीन मालिक के नाम से जमीन के एस्टीमेट बना के उसको चेंज करके सीधा किया गया। लेकिन वो लाइन मेरी नहीं, वो मेरी कॉलोनी के द्वारा वितरित नहीं की गई है, वो मेरे द्वारा नहीं की गई है। वो प्रॉपर एस्टीमेट बन के, वर्क ऑर्डर बन के जमीन मालिक ने सीधी कराई है। हाँ, वो प्रॉपर रोड पे इसलिए आई क्योंकि रोड अब डल गई है। पहले खेत था, पहले आ रही थी। जब अब रोड डल गई है, कॉलोनी का लेआउट TNCP अप्रूव हो गया है,
तो उस रोड के साइड से खींचा मुझसे पूछ के, मैंने खींच लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी जो लाइन लगेगी उसमें जो भी प्रावधान से ट्रांसफार्मर आएंगे 200 किलोवाट का, 400 किलोवाट का, जो भी प्रावधान से आएंगे, जो भी खंबे से आएंगे कनेक्शन जैसे प्लॉट के हिसाब से, वो लगने के बाद ही मुझे कनेक्शन मिलेंगे। अभी आप पता कर सकते हैं मेरे को कोई भी कनेक्शन उससे नहीं मिलेगा, जो भी मिला वो टीसी मिले हैं, परमानेंट कनेक्शन मेरी कॉलोनी पे कोई भी नहीं। अपना परिचय देंगे। मैं गगनप्रीत सिंह, मानेगांव निवासी, घाना पे कार्य चल रहा है मेरा, विकास कार्य करता हूँ। ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्लाटिंग हो रहा है और यहाँ पे खंबे जो विद्युत मंडल के लगे, यहाँ कुछ लोगों का आरोप है कि ये अवैध लगा हुआ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अवैध नहीं, ये जेई और गगनप्रीत सिंह का खुलेआम, जिसको भ्रष्टाचार बोलते हैं, घोटाला, मतलब ये एक उदाहरण है कि कैसे सरकारी महकमे का उपयोग अपने फायदे के लिए किया जाता है। इस काम की शुरुआत हुई 4 दिन पहले। 4 दिन पहले मैंने जेई साहब जो मौजूद हैं यहाँ के, अमरजीत कुमार, उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा सर, इस कॉलोनी में, गुरु रामदास कॉलोनी में, ये बिजली के खंबे लग गए, केबल खिंच गई, रोड क्रॉस करके खंबे लग गए, बिना फाउंडेशन के खंबे लग गए, ये कैसे हुआ? तो वो मुझसे बोले कि मेरे संज्ञान में नहीं है ये बात। फिर बोले मैं दिखवाता हूँ, लाइनमैन को मौके पहुँचा के मैं दिखवाता हूँ। उसके 2 दिन बाद मैंने उनको फ़ोन लगाया तो मेरा फ़ोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया। जब मैं उच्च अधिकारियों के पास गया, इनके जीएम साहब के पास गया, वर्मा जी के पास गया, एई से पास गया, तो उन्होंने बोला कि हम इसकी जांच करवाते हैं। अब देखिए कैसे जैसे प्याज होती है ना, उसकी परत खुलती है, वैसे इनके घोटाले हैं। गगनप्रीत सिंह बहुत होशियार, बहुत चालाक, नटवर लाल किस्म का व्यक्ति है। उसको पता है कि मैं कलम कहीं नहीं फंसाऊंगा। फिर मुझे एक लाइनमैन ही के थ्रू एक एस्टीमेट मिला, वो एस्टीमेट मिला लाइन शिफ्टिंग का। वो देख रहे हैं आप, वो लाइन शिफ्ट हो रही है कहीं की। जब वो लाइन वहां शिफ्ट हो रही है तो खंबे कॉलोनी में कैसे आए? हमारी बात तो ये है कि अभी अब वो बात ये घुमा रहे हैं कि वो लाइन चालू नहीं है। अरे चालू नहीं है तो खंबे किस लिए आए बिना एस्टीमेट बनाए? एक्चुअली में टीएनसीपी कॉलोनी में एक नियम ये होता है कि जब टीएनसीपी का लेआउट बनता है, मान लीजिए 5.5 एकड़ का लेआउट है, तो 5.5 एकड़ के लेआउट में पहले एक एस्टीमेट बनता है। इंजीनियर साहब, एई साहब, डी साहब सब आके साइट विजिट करते हैं, मैप बनता है, मैप के अनुसार खंबे लगते हैं, फिर खंबे लगने के बाद एक एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट बनने के बाद आप उसको वर्क ऑर्डर जारी करते हैं। वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद ठेकेदार उस पर काम करता है। यहाँ कुछ आपको लग रहा है, आप खुद भी आए हैं, तो यहाँ कुछ आपको ऐसा कुछ लग रहा है जिसका पालन हुआ है। अभी यहाँ सड़क नहीं बनी, अभी यहाँ नाली नहीं बनी, खंबे कैसे लग गए? और हमारे टीम ने गगन जी से जो बिल्डर है उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि सब देखिए ये भोले भाले किसानों को यहाँ बेवकूफ बनाते हैं। ये दोनों तीनों भाइयों, एक भाई इनका फैक्ट्री में नौकरी करता है, दिन भर कस्टमरों की दलाली करता है। आपको 10 बजे आएंगे यहाँ पर, फैक्ट्री से निकल के यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिख जाएगा। बाकी ये 2 भाई हैं, ये दोनों भाई घूम घूम के किसानों से एग्रीमेंट करते हैं, 6D का कर लेते हैं एग्रीमेंट। जो पैसा इनको 1 साल 1.5 साल में देना है वो 8-8 साल पैसा नहीं देते किसानों का। अभी भी देखिए वो अभी क्या बोल रहा था आपसे कि वो निरंजन सिंह ने किया है, तो किसान को उलझा रहे हैं, खुद की कलम ना फंसे। पर डेवलपर तो आप हो, आपका 6D एग्रीमेंट हुआ है, 3 साल पहले इनका 6D एग्रीमेंट हुआ है, और इन्होंने तो बिना विकास अनुमति अभी मई में ली इन्होंने। भाई साहब बिना विकास अनुमति के 20-25 प्लॉट बेच दिए इन्होंने इस साइड पे। वो सारे पेपर्स मेरे पास हैं। और भी इनके कई फर्जी रजिस्ट्रियां हैं, जो फर्जी रजिस्ट्रियां जो मान लीजिए टीएनसीपी साइड है, वहाँ हेक्टरों में रजिस्ट्रियां करवाई हुई हैं। साथ में इनका ये भी कहना है कि ये जो बिल्डर है गगन जी हैं, इनका कहना है कि जो बैंक जी हैं ये भी, अब मैं उजागर करूंगा तो आप मेरे लिए कुछ भी बोल दो, पार्टनरशिप चाहते हैं, कुछ भी बोल दो आप। मैं आपके ऊपर आप मैं बोल देता हूँ कि आप मेरे से ये मांग रहे हैं, तो किसी के बोलने से कुछ नहीं आता। मैं तो कागज पे लड़ रहा हूँ, अगर कागज में सही है तो कागज में आगे दिखा दें। आपका मानना मैं तो कागज पे लड़ रहा हूँ। मैंने कहा जो चीज है कागज पे है, मौके पे, अगर मौके पे सही है तो सही है। अगर मैंने इनसे कुछ गलती करी है तो मेरे में फांसी पे चढ़ने के तैयार हूँ। आप लोगों थाने में किसी संदर्भ में शिकायत किया? थाने में शिकायत करी थी उन्होंने, मैंने थाने में जाके अपने बयान दिया, बस उसमें और कुछ नहीं। मतलब आपका मानना है कि अवैध लगा हुआ? टोटल अवैध है, 100% अवैध। और इसमें तो मैं चाहता हूँ कि बिल्डर के विरुद्ध FIR हो, जेई मौके से सस्पेंड हो। और हम तो करने परिवार सेना से हमने बोल दिया है कि अगर ये नहीं होगा तो वृद्ध आंदोलन होगा वहां पर पिपरिया में, और अगर उनको बचाने का काम कोई अधिकारी करेगा तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अपना पर्ची देंगे।